स्वामी जी, डॉक्टर कहते हैं कि अगर दवाओं से बीपी कंट्रोल ना हो और ब्लड टेस्ट में पोटेशियम लो आ जाए तो फिर स्क्रीनिंग की जरूरत होती है। लेकिन बहुत सारे लोग स्वामी जी आपसे ये जानना चाहते हैं कि क्या योग के जरिए बगैर टेस्ट करवाए ही शरीर में हो रहे इस तरह के इम्बैलेंस को पहचाना जा सकता है? उसके लक्षण क्या क्या हैं? कैसे महसूस किया जाए कि इस तरह का इम्बैलेंस हो रहा है बॉडी में? तो देखो, जब अनायास ऐसे बैठे बैठे लगे, कुछ चक्कर से आ रहे, कुछ कमजोरी सी आ रही है, कुछ अनमना सा लग रहा है, ठीक ठाक सा नहीं लग रहा, तो देखो टेस्ट तो कराने पड़ेंगे, लेकिन ये अच्छी इंडिकेशन नहीं है। कभी कभी आंखों के सामने ऐसे धुंधलापन चक्कर से आने लगे और फिर अचानक नींद उड़ने लगे, अचानक सिर भारी सा होने लगे, ये एकदम डल सा फील करें, तो ये ब्लड प्रेशर के लक्षण हो सकते हैं। कई बार बहुत लो फील करें तो लो बीपी, कई बार बहुत हाइपर सा फील करें, गुस्सा बेवजह ही आने लगे तो समझ लो गड़बड़ी है, तो संभल जाओ, ब्लड प्रेशर है। बार बार पेशाब आने लगे, रात को भी बार बार ऐसे यूरिन आ रहा है, बड़ी उम्र में तो थोड़ा प्रोस्टेट के कारण से भी आता है, और फिर ऐसे ही अचानक पसीना सा आने लगे, चक्कर से आने लगे, तो बीपी शुगर के साथ थायराइड की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अचानक वजन बढ़ने लगे, घटने लगे, अथवा अचानक कमजोरी से आने लगी, पता लगा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण से ही हीमोग्लोबिन भी कम हो जाता है। लो, कुछ लोगों का अचानक ऐसे जेनेटिकली भी किसी को लो हीमोग्लोबिन की प्रॉब्लम रहती है। तो हमने तो ये सारी प्रॉब्लम्स को देखा भी है और उसको हील भी किया है। ये माइनर थैलीसीमिया हो, मेजर थैलीसीमिया हो, तो ये सब चीज़ें और सूक्ष्म व्यायाम के साथ, आसनों के साथ, प्राणायाम के साथ ऐसे अपने आप को उभारे फिर योग से, और फिर जो चीज़ है कुछ तो ऐसी महसूस हो जाता है। अब जैसे दर्द है तो वात बढ़ा हुआ है ना, श्लेष्मा ज़्यादा बड़ा, नाक बंद है, आँख कान या सब रुंध रहे हैं, फेफड़े में कंजक्शन है, तो कफ बढ़ा हुआ है ना, एसिडिटी हो रही है। फिर आज तो एक भाई बोल रहे थे गले में पानी आ जाता था, तो क्या है, हाइटस हर्निया हो गया है, हाइपर एसिडिटी, फिर कोलाइटिस, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस। तो कुछ चीज़ें तो वात पित्त कफ त्रिदोष सामान्य रूप से सरफेस पर भी समझ में आ जाते हैं, लेकिन जब ये लंबे समय तक रहते हैं ना, तब ये पूरे शरीर में फैल जाते हैं, 37 ट्रिलियन सेल्स को आक्रांत कर लेते हैं, चारों ओर से। स्वामी जी, कारण का मामला तो ऐसा हो गया है, शत्रु हमें घेर लेते हैं, दबोच लेते हैं। कारण इतने ज्यादा हो गए हैं, जैसे लगता है कि किसी बुयाम में बहुत सारे कारणों को भर के उनको हिला दिया गया हो, अब उसमें से पहचानते रही कि किस वजह से क्या हो रहा है।